Shanti Awakening। संसार की इस भीड़ में, परिवार की इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच, क्या कभी ऐसा लगता है कि हम खुद को ही कहीं खो रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत ही आम बात है आज के समय में, है ना? मतलब कहा जाता है कि कीचड़ में रहते हुए भी कमल के फूल की तरह बेदाग रहना। पर ये सिर्फ एक कहावत है या सच में जीने की कोई कला? और जब बाहर की दुनिया हमें शारीरिक दिखावे या फैशन की तरफ खींचती है ना, तब कोई है जो हमें हमारे असली रूप का यानी आत्मा की सुंदरता का एहसास कराता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी गहरी रूहानी चर्चा के साथ ओम शांति अवेकनिंग पर मैं आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। और जो भी भाई बहन हमें सुन रहे हैं, हम उन्हें बहुत ही प्यार से आमंत्रित करते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान की इस खूबसूरत यात्रा में जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, ताकि रोज की मुरली के गहरे अर्थों से हमारी आत्मा जागृत होती रहे। तो आज हम 2 जून 2026 की शिव बाबा की मुरली का गहरा मनन कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज की मुरली का जो मुख्य सार है ना, शिव बाबा ने आज हमें एक बहुत ही प्यारा नाम दिया है, रूहानी पंडे। रूहानी पंडे। अच्छा, जैसे वो अमरनाथ या बड़े बड़े तीर्थों पर पंडे होते हैं जो यात्रियों को रास्ता दिखाते हैं, वैसा कुछ? एकदम सही। जैसे लौकिक तीर्थों पर पंडे यात्रियों का मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही बाबा कहते हैं कि हमें इस पूरी दुनिया को शांति का और मुक्ति का रास्ता दिखाना है। हम स्पिरिचुअल गाइड्स हैं। लेकिन जैसे एक टूर गाइड होता है, वो सबको खूबसूरत जगह दिखाता है, उनके साथ चलता है, लेकिन खुद किसी भी इमारत में फंसता नहीं है या उसे अपना नहीं मान लेता। तो क्या बाबा भी हमें ऐसा ही बनने को कह रहे हैं? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी बात है। लौकिक तीर्थों की यात्रा में इंसान अपना घर बार कुछ समय के लिए भूल जाता है ना? लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अपना व्यापार धंधा दोई करते हुए भी निरंतर बाबा की याद की यात्रा में रहो। पर यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है जो शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी होगा। हाँ, बताइए। घर गृहस्थी में रहते हुए बच्चों और परिवार की इतनी जिम्मेदारियों के बीच कमल फूल समान कैसे रहा जा सकता है? क्या ये सच में मुमकिन है? क्योंकि बोलना आसान है पर करना। मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बाबा हमेशा राजा जनक का बहुत सटीक उदाहरण देते हैं। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी, है ना? उन्हें विदेह राजा भी कहते हैं। बिल्कुल। बाबा समझाते हैं कि हमें सन्यासियों की तरह अपना घर छोड़कर कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। परिवार में रहो, पूरे प्यार से रहो, पर अंदर से बाबा की याद में रहो। मतलब बाहर से सब कुछ करते हुए भी अंदर से एक डिटैचमेंट हो। हाँ, अनासक्ति जिसे कहते हैं। और ये जो डिटैचमेंट है ना, ये असल में हमारे दुख को कम करता है और प्यार को बढ़ाता है। क्योंकि जब मोह नहीं होता तब सच्चा प्यार होता है। वाह, ये बात तो दिल को छू गई। और जब हम बाहरी चीजों से डिटैच होने की बात कर ही रहे हैं, तो आज की मुरली में बाबा ने शारीरिक श्रृंगार यानी जिस्मानी फैशन के लिए मना किया है। हाँ, बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि फैशन मत करो। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्योंकि आजकल की दुनिया में तो लोग बाहर की खूबसूरती पर ही लाखों खर्च करते हैं, प्रेजेंटेशन को ही सब कुछ माना जाता है। देखिए, इसके पीछे ना एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है। बाबा कोई रूढ़िवादी सोच के कारण मना नहीं कर रहे। ये दुनिया अभी तमो प्रधान है, मतलब गिरावट के सबसे निचले स्तर पर है। अच्छा, तमो प्रधान। हाँ, तो ये जो फैशन है ना, ये बाहरी आकर्षण या कशिश पैदा करता है। और जब हम बाहरी आकर्षण में फंसते हैं तो हमारा देह अभिमान बढ़ता है। और देह अभिमान ही सारे विकारों का कारण है, राइट? बिल्कुल। जब हम खुद को सिर्फ शरीर मानते हैं तो फिर विकार आते हैं और अंततः वो दुख का कारण बनता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि शारीरिक श्रृंगार छोड़कर ज्ञान का श्रृंगार करो। ज्ञान का श्रृंगार, क्या बात है! मतलब शांति, पवित्रता और प्रेम के रत्नों से अपनी आत्मा को सजाना। सही बात है, क्योंकि बाबा हमें ज्ञान रत्नों से सजाकर स्वर्ग की परी या पटरानी बनाना चाहते हैं। ओहो, ये तो बहुत ही सुंदर भावना है। जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, जरा सोचिए और कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या असली खूबसूरती हमारे महंगे कपड़ों से आती है या हमारी शांत और पवित्र मन से? क्या हम सच में परिवार में रहकर भी अंदर से अलग रह सकते हैं? मुझे यकीन है कि जो गहराई से सोचेगा उसे जवाब अपने अंदर ही मिल जाएगा। बिल्कुल। और जब आपने तमो प्रधान दुनिया की बात की तो मुझे मुरली का वो हिस्सा याद आ गया जहां बाबा
ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का फर्क समझाते हैं। हाँ, ये 84 जन्मों का चक्र है। बाबा बहुत ही तार्किक रूप से समझाते हैं कि भक्ति मार्ग या जिसे रावण राज्य कहते हैं वो हमें सीढ़ी नीचे उतारता है। नीचे उतारता है मतलब हमारी बैटरी ड्रेन होती है। एकदम सही। पहले हम देवी देवता थे, 16 कला संपूर्ण, बिल्कुल 100% चार्ज, फिर 14 कला, फिर 12 कला, और अब तो बिल्कुल पतित हो गए हैं, कोई कला नहीं बची। तो ये जो 5000 वर्ष के वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र है, ये अब फिर से रिपीट हो रहा है। हाँ, और भारत जो कभी बहुत महान था, सोने की चिड़िया था, वो अब बाबा कहते हैं कि महान गरीब यानी बेगर बन गया है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। और बाबा अब हमें बेगर से प्रिंस बना रहे हैं, है ना? बिल्कुल, यही तो ज्ञान मार्ग है। लेकिन प्रिंस बनने की इस यात्रा में मुरली का एक हिस्सा ऐसा है जिसने मुझे बहुत चौंका दिया। अच्छा, कौन सा हिस्सा? बाबा कहते हैं कि किसी देहधारी में मोह की रग नहीं होनी चाहिए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे बाबा कहते हैं कि अगर कोई मर भी जाए तो रोना नहीं है बल्कि हलवा खाना है। हाँ, ये सुनकर बहुत से लोग एकदम से चौंक जाते हैं। चौंकेंगे ही ना, मतलब जब कोई अपना जिसे हम प्यार करते हैं वो शरीर छोड़ता है तो रोना तो बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। ऐसे में कोई हलवा खाने की बात कैसे सोच सकता है? ये प्रैक्टिकल कैसे हो? देखिए, मैं समझता हूं कि ये भावना बहुत गहरी है, लेकिन बाबा हमें जो दृष्टिकोण दे रहे हैं वो एकदम अलग है। रोना क्यों आता है? क्योंकि हम किसी अपने को हमेशा के लिए खो देते हैं। लेकिन क्या हम सच में खो देते हैं? रोना तब आता है जब हम खुद को और दूसरों को सिर्फ ये 5 तत्वों का शरीर मानते हैं। इसे ही तो देह अभिमान कहते हैं। तो अगर हम शरीर नहीं आत्मा माने तो? जब हमारी आत्मा अभिमानी या सोल कॉन्शियस स्थिति होती है तो हम साफ साफ समझते हैं कि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। उसने तो सिर्फ एक पुराना जर्जर हो चुका चोला या कपड़ा छोड़ा है और एक नया शरीर लिया है। जैसे कोई पुरानी गाड़ी खराब हो जाए तो हम नई गाड़ी ले लेते हैं, तब तो हम नहीं रोते। बिल्कुल वही बात है। और सबसे बड़ी बात, हम कौन हैं? हम रूहानी पंडे हैं। हाँ, गाइड है। तो अगर हम ही दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हैं, हम सबको रोने से बचाने वाले हैं, तो हम खुद कैसे रो सकते हैं? ये जो हलवा खाने की बात है, ये कोई असंवेदनशीलता नहीं है। तो ये क्या है? ये मृत्यु के डर पर जीत का जश्न है। ये मोह को खत्म करने की बात है। जब हम ये समझ जाते हैं कि आत्मा अविनाशी है तो हमारे अंदर से डर और मोह बिल्कुल खत्म हो जाता है और एक बहुत गहरी इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। बाप रे, ये तो बहुत ही पावरफुल बात है। मतलब अगर हम सच में खुद को आत्मा मान लें तो किसी के जाने का दुख हमें तोड़ नहीं सकता। हम दूसरों को भी हिम्मत दे पाएंगे। बिल्कुल। और इसी मानसिक स्थिति को हासिल करने के लिए बाबा ने आज के वरदान में एक बहुत प्यारा बैलेंस बताया है। हाँ, बालक और मालिकपन का बैलेंस, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये कैसे काम करता है? देखिए, हमारी जिंदगी में 2 चीजें होती हैं। एक बाहरी दुनिया जैसे सेवा, संगठन, परिवार, और एक हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया, हमारे विचार। बाबा कहते हैं कि जब आप सेवा में हो या दूसरों के साथ हो तो बालक बनकर रहें। बालक यानी बच्चा? हाँ, एक बच्चे की तरह नम्र, जिसमें सीखने की भावना हो, कोई अहंकार ना हो। अगर कोई सलाह दे तो उसे मान ले, लेकिन जब याद की यात्रा हो या ज्ञान का मंथन हो तब मालिक बने। मालिक मतलब अपने मन और विचारों पर पूरा कंट्रोल। एकदम सही, अपने कर्मेंद्रियों का राजा। अक्सर लोग उल्टा करते हैं, बाहर मालिक बनना चाहते हैं और अंदर अपनी आदतों के सामने बच्चे की तरह कमजोर पड़ जाते हैं। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हम बाहर बॉस बनना चाहते हैं पर अपनी आदतों के तो गुलाम हैं। बस इसी को पलटना है। और आज के स्लोगन में भी तो यही बात है ना कि जब हमारे सोचने और करने की शक्ति समान हो जाती है तभी हमारे अंदर असल विल पावर आती है। हाँ, क्योंकि जब हम बालक और मालिक का बैलेंस रखते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज होती है और फिर जो हम सोचते हैं वो हम कर भी पाते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर तरीका है खुद को मजबूत बनाने का। और इसी के साथ आज के अव्यक्त इशारे में भी एक बहुत प्यारी बात कही गई है। हाँ, सदा हर्षित रहने की कला बहुत सरल बनाओ और सहनशील बनो। और ये सहनशीलता कैसे आएगी? जब हम माया के खेल को साक्षी दृष्टा बनकर देखेंगे। साक्षी दृष्टा यानी एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह, जैसे हम कोई नाटक देख रहे हो। बिल्कुल। जब हम परिस्थिति के बीच में होते हैं तो हम घबरा जाते हैं,
लेकिन जब हम एक कदम पीछे हटकर साक्षी होकर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये तो सिर्फ एक खेल चल रहा है। तभी आत्मा सदा खुश और हर्षित रह सकती है। सही बात है। और जो भी भाई बहन हमें सुन रहे हैं, आपके लिए मेरा एक सवाल है। आज पूरे दिन में आप किस बात को लेकर साक्षी दृष्टा बनने का अभ्यास करेंगे? अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग आज इस अभ्यास को जरूर ट्राई करेंगे। बिल्कुल। और मैं बहुत ही आत्मीयता से ये भी कहना चाहूँगी कि जो भी बहन भाई इस गहरे ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, वे अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर नियमित मुरली क्लास जरूर अटेंड करें। हाँ, क्योंकि रोज मुरली सुनने से मन को जो शांति और विचारों को जो असीम स्पष्टता मिलती है, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो आज की इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जो हमें याद रखने चाहिए? अगर हम आज की मुरली के 5 बहुत ही व्यवहारिक या प्रैक्टिकल बिंदु निकालें तो वो कुछ इस तरह होंगे। पहला, घर गृहस्थ में रहें, पूरा व्यापार व्यवहार संभालें, लेकिन अंदर से कमल के फूल की तरह बिल्कुल अनासक्त या डिटैच्ड रहें। मतलब कीचड़ में रहते हुए भी कमल समान। बिल्कुल। दूसरा, जिस्मानी फैशन और बाहरी दिखावे को छोड़कर स्वयं को ज्ञान और पवित्रता के रत्नों से सजाएं। ज्ञान श्रृंगार करें। ये बहुत प्यारा पॉइंट है। तीसरा, किसी भी देहधारी में मोह ना रखें। शरीर के जाने पर दुख मनाने या रोने के बजाय आत्मा की अविनाशी यात्रा को समझें। देह अभिमान को छोड़ना है। हाँ। चौथा बिंदु, हर कार्य में बालकपन यानी नम्रता और मालिकपन यानी स्वराज अधिकारी होने का एक बहुत ही सुंदर बैलेंस रखें। और पांचवा, सदा हर्षित रहें, सहनशील बने और इस माया के खेल को बिल्कुल साक्षी होकर देखें। क्या बात है! ये 5 बिंदु सच में किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। आज की इस चर्चा ने तो जैसे मन की कई गांठें खोल दी हैं। बिल्कुल। और यही तो शिव बाबा के ज्ञान की ताकत है। सही कहा। और जाने से पहले मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक अंतिम गहराई भरा विचार छोड़ना चाहती हूँ। सोचिएगा जरूर। बाबा कहते हैं कि विनाश के समय जब दुनिया हाय हाय करेगी, तब हम बच्चों की जय जयकार होगी, क्योंकि हम सच्चे की औलाद सच्चे हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, हमें दुनिया को रास्ता दिखाना है, हमें रूहानी पंडे बनना है। तो जरा सोचिए, हमारे अपने कदम कितने मजबूत होने चाहिए? क्या हम अंदर से इतने शांत हैं कि दूसरों को शांति दे सकें? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। तो हम दिल से शिव बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं और आप सभी सुनने वालों को विदा देते हुए बस यही कहेंगे, ईश्वरीय ज्ञान की इस खूबसूरत यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और जुड़े रहिए ओम शांति अवेकनिंग के साथ डेली मुरली इंसाइट्स और स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन के लिए। ओम शांति। ओम शांति।